वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल एडोनॉमी बाय रिया। तो आज हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो ब्रिटेन का केस है, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन है। जनरली ये वाला क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसको 5 मार्क्स के तरीके से ही प्रिपरेशन इसकी करनी है। मैंने आपके लिए ये नोट्स में पॉइंटर्स बहुत इजी बना रखे हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज ही है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंज केस क्यों है। स्ट्रेंज इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत डिफरेंट हो, या फिर स्ट्रेंज का मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था ब्रिटेन का केस। अब अनएक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि अगर आप इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर लड़ाई झगड़ा वायलेंस इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो सडन अपहीवल। अपहीवल मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई रेवोल्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये बहुत लंबा समय लगेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन देखोगे तो 11 ईयर्स 15 ईयर्स में वो हो गया था यूनिफाइड, लेकिन यहाँ पे आपको 100-200 साल लग जाएंगे इसको यूनिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि यहाँ किस टाइप के लोग रहते हैं। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ठीक है। अब इसको मैप में समझते हैं कैसे। अगर आप यहाँ पे मैप देख रहे हो तो सबसे ऊपर स्कॉटलैंड है, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो स्कॉट, ठीक है। आयरलैंड जो इधर है, इधर के लोग कहलाएंगे आयरिश। इंग्लैंड वाले जो हैं वो इंग्लिश, और वेल्स वाले वेल्श, ठीक है। तो 4 तरीके के आपको लोग मिलेंगे। अभी इसका कलर सबका सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यूनिफिकेशन के बाद की फ़ोटोग्राफ है, बट पहले ये थोड़ा डिवाइडेड किस्म का था। मतलब सबका अपना डिफरेंट कल्चर है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके अंदर यही लाइन लिखी हुई है कि इन सबका एक अपना डिफरेंट कल्चर और अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। अब इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग थोड़े से रिच थे, ठीक है। रिच है, पैसा था, तो पावर आ गया, तो ये एक दूसरों को, है ना, इन्फ्लुएंस करने लग गए। मतलब जो बाकी तीन आइडेंटिटीज़ के लोग हैं ये उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब इन्फ्लुएंस करते करते उन्होंने सबसे पहले जिसको करा वो स्कॉटलैंड के लोग थे, ठीक है। क्या करा, उनके साथ एक ट्रीटी, एक एक्ट साइन करी, जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आएगा। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो ये किसके बीच में हुई है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुई है। अब इससे होता क्या है, ये अपना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम रख लेते हैं। तो इनका मतलब अगर हम मैप में देखें यहाँ पे, तो इस मैप के अंदर ये कह रही हैं कि इतना पार्ट अभी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों मिलकर, इंग्लैंड वाले इनको इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर ले लेते हैं और नाम रख देते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ट्रीटी का नाम याद रखना है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। नेक्स्ट, अब स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस करने के बाद ये किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? आयरलैंड की तरफ। लेकिन उससे पहले स्कॉटलैंड की कुछ खास बातें ध्यान रखो। इन्होंने क्या करा, स्कॉटलैंड के साथ जब इन्होंने वो साइन कर लिया एक्ट, तो उनके कल्चर को सप्रेस करा। सप्रेस करना मतलब डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? सबसे पहले जो उनकी गेलिक लैंग्वेज थी उसको फॉरबिडन करा। फॉरबिडन का मतलब कि ये नहीं बोलना है, या तुम अपनी जो ड्रेस थी स्कॉटलैंड वालों की नेशनल ड्रेस वो नहीं पहनने देना, ठीक है। कईयों को तो फोर्सिबली ड्राइव आउट किया स्कॉटलैंड से बाहर, मतलब ज़बरदस्ती उनको बाहर भेज दिया। अब बारी आती है आयरलैंड की। तो आयरलैंड के साथ भी सिमिलर फेट करा है। फेट मतलब सेम डेस्टिनी, सेम तरीका, सेम पाथ चुना है। तो क्या हुआ था, आयरलैंड में 2 टाइप के लोग रहते थे। एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथोलिक्स कौन होते हैं? जो रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो इनको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, ये वाला कैथोलिक चर्च बहुत नैरो माइंडेड है, या फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर कट्टरवाद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलीजियसली डोमिनेटिंग है। तो जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कराया उनका नाम पड़ गया प्रोटेस्टेंट्स। तो इनके बीच में हमेशा एक तरीके का लड़ाई चलती थी। तो आयरलैंड के अंदर वही बात बोल रहे हैं कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। अब इंग्लिश ने क्या करा, इंग्लैंड वालों ने किसको सपोर्ट करा? प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करा कि तुम अपनी डोमिनेंस किसके ऊपर रखो? आयरलैंड के अंदर कैथोलिक्स के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने डोमिनेट कर भी लिया। डोमिनेट करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो हमने तुम्हें सपोर्ट करा है, तो इसलिए अब तुम ज़बरदस्ती हमारे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन जाओ। कौन सा यूनाइटेड किंगडम? जो अभी स्कॉटलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
करा है, ठीक है। कब? 1801। तो इसके अंदर दो डेट्स इंपॉर्टेंट होगी ना आपके लिए लर्न करने के लिए। एक है 1707 का, जिसके अंदर एक्ट ऑफ यूनियन से उन्होंने स्कॉटलैंड को ले लिया। एक 1801 का, जिसके अंदर उन्होंने आयरलैंड को अपने यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना लिया। अब आप अगर टाइमलाइन देख रहे हो तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको ये टाइमलाइन कितने ईयर्स का दिखा रहा है, 96-95 ईयर्स की टाइमलाइन दिखा रहे हैं। तभी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था कि इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। फिर इन्होंने क्या करा, जब सबको अपने अंडर ले लिया, राइट। अब वेल्स में तो रानी ही रहती है ना, तो रानी तो इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंग्लैंड किंगडम। तो न्यू ब्रिटिश नेशन इन्होंने बना लिया और वहाँ पे इंग्लिश की डोमिनेशन थी सब में। और अपने न्यू सिंबल्स जैसे द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ठीक है, इसको, वहाँ का नेशनल एंथम, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल मतलब इन्हीं को यूज़ करा और बाकी सबका कल्चर इन्होंने सप्रेस कर दिया, ठीक है। सो बस हो गया टॉपिक इसके अंदर। फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, की पॉइंट्स देख लो इसके अंदर। मैं एक वेब चार्ट के तरीके से बता रही हूँ जो आपको याद रखना है कि अगर हम ब्रिटेन का देखें तो सबसे पहले दो खास बात इसका मतलब वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेंज, क्योंकि नंबर 1 ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चला था प्रोसेस और यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन या कोई अपहीवल नहीं था, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या करोगे, इसकी आइडेंटिटीज़ बताओगे कि यहाँ कौन कौन रहता है। तो इंग्लिश रहते हैं, वेल्श दोनों पास पास थे, ऊपर इंग्लिश के स्कॉटलैंड, लेफ़्ट साइड पे आयरलैंड हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये बताओगे कि सबसे पहले तो स्कॉटलैंड की क्या कहानी है। स्कॉटलैंड से पहले आप यहीं पे ये बात बोल सकते हो कि इंग्लिश इधर रिच है और पावरफुल है और वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। स्कॉटलैंड के लिए आपको याद रखना है कि इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया था इनके साथ 1707, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों मिलके क्या बन गए थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आप इसके बारे में ऐड कर सकते हो कि इनकी लैंग्वेज को सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो लैंग्वेज का नाम याद रखना है, गेलिक लैंग्वेज सप्रेस कर दी थी इन्होंने, उनको अपनी ड्रेस नहीं पहनने दे रहे थे और बहुत लोगों को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद आप आयरलैंड की कहानी के बारे में बताओगे। आयरलैंड के अंदर आप स्पेशली मेंशन करोगे कि दो टाइप के लोग थे वहाँ, कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इंग्लैंड वालों ने किसका साथ दिया था, प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया था और धीरे धीरे उनको भी अपने अंडर फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करा था। कौन से ईयर में, 1801 के अंदर कर दिया था। और बाद में बस ये लिखना है इसके बारे में कि भाई फिर इन्होंने एक कंबाइंड एक ब्रिटिश नेशन बना दिया था जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद अपना क्या कहते हैं वो यूनियन जैक फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, और अपना जो एंथम था ये सब के ऊपर इम्पोज कर दिया था, राइट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे लास्ट में नोट्स बना लो, अपने एक वेब चार्ट सा क्रिएट कर लो। वेब चार्ट का क्या फ़ायदा होता है ना कि स्टोरी अगर आपको पता है तो आप बस उसको फटाफट इन सब के बारे में पॉइंट्स खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 ये कहीं ना कहीं 5 पॉइंट्स बन चुके हैं इसके और ये 5 मार्क्स का आंसर रेडी हो गया, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपके लिए बाल्कन्स प्लस एलिग्री, नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड ये वाली वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप इसको देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो उससे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।